सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बेटी आप सभी के लिए प्रार्थना लेकर आई हूँ। तो आज हम प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे बरकत के लिए, यानी कि जिसके जीवन में बरकत नहीं है, गरीबी है, तो वो सभी लोग इस प्रार्थना को लास्ट तक ज़रूर सुने। सबसे पहले हम उनको अनुवाद सहित वचन बताएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक जरूर सुनना। यशायाह 44:3 में लिखा है, क्योंकि मैं अपने उस दिन प्यासे को पानी दूंगा और सूखी भूमि को नदियां बहाकर दूंगा। इसका अनुवाद है, परमेश्वर यह वादा करता है कि वह हमारे जीवन में आकर हमारे प्यासे दिलों को संतुष्ट करेगा। और दूसरा वचन कहता है, यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, क्योंकि मेरा लोग दो पाप करता है, वे मुझसे जीवन के लिए जल के स्रोत से छोड़कर खुद के लिए जल के कुएं खोदते हैं, जो पानी नहीं रख सकते। इसका अनुवाद है, हम परमेश्वर की आशीर्वाद को छोड़कर अपनी खुद की नीतियां अपनाते हैं, जो हमें कभी पूरा नहीं करती। तीसरा वचन पढ़ते हैं, मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। इसका अर्थ ये है, यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता के लिए अपनी आत्मा में प्यासे हैं तो परमेश्वर हमें संतुष्ट करेगा। चौथा वचन बोलते हैं, यूहन्ना 7:37-38 तक लिखा है, अगर कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन का पानी बहने लगेगा। इसका अर्थ है, यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनसे जीवन का पानी प्राप्त करें, जो हमारे अंदर बहता रहेगा। अब हम पांचवा वचन पढ़ते हैं, यशायाह 55:1 में लिखा है, तुम सभी जो प्यासे हो आओ पानी के पास आओ, जो रुपये के बिना है वह आकर खाओ। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर का आशीर्वाद निःशुल्क है, बिना पैसों के मिलता है, और वह हमें बिना किसी मूल्य के अपनी आशीर्वाद और पानी देता है। अब हम छठा वचन पढ़ते हैं, मत्ती 6:33 में लिखा है, लेकिन तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो यह सब चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। इसका अर्थ ये है, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आशीर्वाद और उसकी इच्छा को पहले स्थान पर रखते हैं तो वह हमारे जीवन में हर कमी को पूरा करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब हम सातवां वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 4:14 में लिखा है, लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा वह उस पर कभी प्यासा न होगा। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर का दिया हुआ पानी हमेशा हमारी प्यास को शांत करता है और हमें पुनः ताजगी प्रदान करता है। अब हम चलते हैं 8वें वचन की ओर। 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, और परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे पास हर प्रकार की बरकत होगी, ताकि तुम हर अच्छे काम के लिए प्रचुर मात्रा में समर्थ हो। अनुवाद है, परमेश्वर हमें समृद्धि करता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और उनके जीवन में भी अनुवाद ला सकें। 9वें वचन की ओर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:17 बताता है, और आत्मा और दुल्हन कहती है, आ, और जो सुनता है वह भी कहे आ, और जो प्यासा है वह आकर जीवन के पानी का मुफ्त में पिए। अनुवाद है, परमेश्वर का पानी सभी के लिए मुफ्त मिलता है, और जो भी उसे चाहता है वह उसे पी सकता है। अब हम 10वें वचन की ओर चलते हैं। यशायाह 41:17 में लिखा है,
जब दरिद्र और प्यासे लोग पानी की खोज में होंगे तो मैं उन्हें उत्तर दूंगा, मैं उनके लिए नदियां खोल दूंगा। इसका अर्थ ये है परमेश्वर हमें हमारे हर संकट और आवश्यकता में सहायता देता है और हमारे लिए अपने आशीर्वाद के स्रोत खोलता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे वचन कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट में बताना। सभी लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ, नम्र दीन बनकर प्रार्थना को रिसीव करो, जिससे तुम्हारे जीवन में बरकत आएगी। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज मैं आशीष मांगती हूँ हर वो मसीह भाई बहनों के लिए जो आज बहुत परेशान हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। परमेश्वर उनकी प्यास को बुझा दे। परमेश्वर आज प्रभु उन्हें तृप्त कर दे। परमेश्वर से अपनी प्यास को संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन में पानी की आवश्यकता महसूस करने के लिए परमेश्वर तो उनके पास आप परमेश्वर उनकी प्यास बुझा दे। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप दयालु पिता हैं। परमेश्वर हर वचन जो आज हम सभी लोग पढ़ते हैं परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करके प्रभु आज तू हर प्रकार से हम सभी को आशीष देने वाला है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। आज हमारे मित्रों, परिवारों और सबके ऊपर आप तू अपनी शांति का आशीष दे। परमेश्वर मैं तुझसे मदद मांगती हूँ प्रभु, ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर बरकत से भर जाए। यीशु मसीह हे पिता परमेश्वर, जितने आज दवा करा कर थक चुके हैं परमेश्वर प्रभु, आज तू उनको सभी को टच कर प्रभु, उन पर दया कर। हे मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि परमेश्वर आज तूने टच करके अपने बच्चों को चंगा किया है। परमेश्वर आज इनकी हर एक प्रकार से मदद किया है प्रभु, इनको ताज़ा किया है। परमेश्वर पिता प्रभु आप दयालु पिता हैं। परमेश्वर अपने बच्चों पर रहम करते हैं। आज चाहे जिस प्रकार से जिन संघर्षों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु इनको आज शारीरिक रूप से परमेश्वर शांत कीजिए प्रभु, इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। मेरे यीशु दया कीजिए पिता, इनके सारे काम सफल हो जाए। यीशु मसीह है मेरे खुदा, जो इतने दिनों से परेशान थे, समस्या में थे परमेश्वर, इनके सारे काम सफल हों यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।